लोग कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम कल बताए थे लोकसभा के बारे में, और चलिए मैं लोकसभा के टॉपिक पे आती हूँ और लोकसभा के जितने फैक्ट्स हैं उसको बताएंगे, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल साबित होगा। और आप 5 मिनट देख के, रील्स देख के बर्बाद कर लेते हैं, ये वीडियो देख लिया कीजिए। चलिए हम लोकसभा पे आते हैं। 17वीं लोकसभा में किसी आंगल्य भारत को मनोनीत नहीं किया गया है। जहाँ तक हम आंगल्य भारत के बारे में बता रहे थे, तो 17वीं लोकसभा में किसी भी आंगल्य भारत को मनोनीत नहीं किया गया। लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1926 तक के लिए निश्चित कर दी गई है। लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1926 तक के लिए निश्चित कर दी गई है। हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। हर जनगणना के बाद जहां तक परिसीमन होगा, और भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1953 में हुआ, द्वितीय परिसीमन आयोग का गठन 1963 में, और तृतीय परिसीमन आयोग का गठन 1973, और चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन 2002। प्रथम 1953, द्वितीय 1963, तृतीय 1973 और चतुर्थ 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। लोकसभा निर्वाचन में योग्यता जो खोजता है वो आर्टिकल 84 में है। लोकसभा निर्वाचन के लिए जो योग्यता खोजता है वो आर्टिकल 84 में है। भारत का नागरिक हो, जहाँ तक वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु उम्र पूरा कर चुका हो, 25 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। संसद के निर्धारण ये संसद अन्य योग्यता को संसद निर्धारण करेगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। सती प्रथा जैसे जनप्रतिनिधि 1951 के तहत लाभ के पद पर ना हो, जहाँ तक लाभ के पद में किसी जॉब में ना हो, लाभ के पद पर ना हो, 2 वर्ष से अधिक सजा ना हुई हो, कोई भी मुकदमा 2 वर्ष से अधिक ना हुई हो। दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसे मुकदमा ना हो, जैसे दहेज प्रथा होता है, सती प्रथा जैसा केस होता है, वो मुकदमा ना हो। भ्रष्ट आचरण का दोषी ना हो, जैसे लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए भ्रष्ट आचरण का दोषी ना हो। दल बदल का दोषी ना हो, जहाँ तक लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए दल बदल का दोषी ना हो। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण ना की हो, जहाँ तक दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण ना की हो। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जहाँ तक लोकसभा का निर्वाचन जो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान था, तो लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचन होता है। इसकी प्रणाली अग्रताही विजेता कही जाती है, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को जीत हासिल होती है। इसमें जो जीत हासिल, इसके प्रणाली में जो है जो जीतता है उसे अग्रताही विजेता कहते हैं। जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो विजित होता है, जीतता है। संसद इसमें वोट मत प्रतिशत का कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मत प्रतिशत का मूल्य होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वोट मत प्रतिशत का कोई मूल्य नहीं होता है। संसद के सदस्य को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। नवनिर्वाचित जैसे नया निर्वाचित लोकसभा है और उसमें राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर जैसे एमपी का मान लेते हैं, एमपी का वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। जहाँ तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जीवी मालवांकर थे। प्रथम लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो जीवी मालवांकर थे। इसकी शपथ 3री अनुसूची में है। लोकसभा के जो शपथ है वो 3री अनुसूची में है। कार्यकाल आर्टिकल 83 में आता है। लोकसभा के जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 83 में आता है। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 साल होता है। जहाँ तक लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 साल होता है। राष्ट्रीय आपात के समय में एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जहाँ जैसे कि कोई राष्ट्रीय आपात लग गया तो उसमें एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आपातकाल की अगर समाप्ति हो गई तो 6 माह के अंदर लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 5वीं लोकसभा के कार्यकाल 1971 से 1975 में चला था, और 1975 से 1976 और 1976 से
77 बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल, जहां तक 5वीं लोकसभा का कार्य बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। इंदिरा गांधी को तो आप जानते थे, उसे लेडी थी, स्टील लेडी कहा बोला जाता है। तो उनके समय में, वो अपने समय में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और कार्यकाल 5 वर्ष से 44वें संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में फिर लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी तो ऐसी इंदिरा गांधी के समय में 5 वर्ष से 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन करा के कर दिया गया था। लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें 5 वर्ष से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। जहाँ तक हमको लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे मेरी सीरियली बाय सीरियली आपको वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे लोकसभा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।